क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ घरों में महिलाओं को गुरुवार, मंगलवार या शनिवार के दिन बाल धोने से मना किया जाता है। कहा जाता है इससे लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं, पति की आयु पर असर पड़ता है या घर की बरकत कम हो जाती है। लेकिन क्या सच में धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम जानेंगे किस दिन बाल धोने की मान्यताएं हैं, बाल धोते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और धर्म तथा व्यवहारिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी पॉइंट तो भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि 95% महिलाएं ये गलती करती हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या धर्म ग्रंथों में किसी दिन बाल धोने की मनाही है? सबसे पहले तो दोस्तों एक बात अच्छी तरह समझ लो, वेद, उपनिषद या भगवत गीता में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं मिलता कि सभी महिलाओं को किसी निश्चित दिन बाल धोना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ मान्यताएं जरूर प्रचलित हैं। कई परिवार गुरुवार, मंगलवार या शनिवार को बाल न धोने की परंपरा मानते हैं। एक बात याद रखिए, यह आस्था और पारिवारिक परंपरा का विषय है। पॉइंट नंबर 2, गुरुवार की मान्यता। देखो, भारत के कई परिवारों में गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि इस दिन बाल धोने या कटवाने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का संबंध समृद्धि, सौभाग्य, ज्ञान और परिवार की खुशहाली से जोड़ा जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन व्रत, पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान देते थे। इसी कारण शरीर की सजावट या सौंदर्य से जुड़े कुछ कार्य, जैसे बाल धोना या बाल कटवाना, कई घरों में टाल दिए जाते थे। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से गुरु ग्रह की कृपा और घर की समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित है। इसलिए याद रखिए, यदि आपके परिवार में यह परंपरा मानी जाती है तो उसका सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन हर क्षेत्र और हर परिवार के नियम अलग अलग हो सकते हैं। धर्म हमें आस्था और परंपराओं का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन किसी भी मान्यता को समझदारी और सही जानकारी के साथ अपनाना भी उतना ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, मंगलवार और शनिवार की मान्यता। देखो, भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सादगी का पालन करते हैं। इसी वजह से कुछ परिवारों में बाल धोने, बाल कटवाने या तेल लगाने से बचने की परंपरा भी देखने को मिलती है। इसी तरह शनिवार को भगवान शनि देव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भी बाल कटवाना या बाल धोना शुभ नहीं माना जाता। लोगों का विश्वास है कि इस दिन सादगी और संयम का पालन करना चाहिए तथा ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो केवल शारीरिक सजावट से जुड़े हों। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये परंपराएं मुख्य रूप से धार्मिक आस्था, स्थानीय रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित हैं। इसलिए हर राज्य, हर समाज और हर परिवार में इनके नियम अलग अलग हो सकते हैं। याद रखिए, धर्म का उद्देश्य आस्था और अनुशासन सिखाना है। इसलिए यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा चली आ रही है तो उसका सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन इसे हर व्यक्ति पर लागू होने वाला सार्वभौमिक नियम नहीं माना जा सकता। कई बार हमारी परंपराओं के पीछे सिर्फ नियम नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था और संस्कृति भी छिपी होती है। इसलिए पहले उन्हें समझिए, फिर सम्मान के साथ अपनाइए। पॉइंट नंबर 4, बाल धोते समय ये गलतियां न करें। अब सबसे जरूरी बात, दिन से ज्यादा जरूरी तरीका होता है। बाल धोते समय बहुत गर्म पानी का प्रयोग न करें, क्योंकि बहुत गर्म पानी बालों और सिर की स्किन का नेचुरल ऑयल कम कर सकता है। यही तेल बालों को मुलायम, चमकदार और सुरक्षित रखने में मदद करता है। जब यह कम हो जाता है तो बाल रूखे, बेजान और आसानी से टूटने लगते हैं। कुछ लोगों में इससे स्कैल्प में ड्राइनेस, खुजली और फ्रिज भी बढ़ सकता है। इसलिए बाल धोने के लिए हल्का गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी बेहतर माना जाता है। याद रखना, बालों को साफ करने के लिए गर्म पानी की नहीं, सही तरीके की जरूरत होती है। बहुत गर्म पानी गंदगी तो हटा सकता है, लेकिन बालों की प्राकृतिक सुरक्षा भी छीन सकता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सही मानी जाती है कि बहुत गर्म पानी सिर की त्वचा को सूखा बना सकता है और बालों के क्यूटिकल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सामान्य या हल्का गुनगुना पानी बेहतर विकल्प होता है। बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू का रोज इस्तेमाल न करें, क्योंकि देखो, आजकल बहुत से शैम्पू में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बार बार इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों के बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बाल ड्राई, रफ और वीक महसूस हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने हेयर टाइप के अनुसार माइल्ड शैम्पू चुनें और जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। हर बार ज्यादा शैम्पू लगाने से बाल ज्यादा स्वस्थ नहीं हो जाते। याद रखना, शैम्पू का ज्यादा झाग हमेशा ज्यादा सफाई की निशानी नहीं होता। असली खूबसूरती बालों के नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने में है। और बालों की देखभाल महंगे शैम्पू से नहीं, बल्कि सही आदतों से होती है। अगर आदतें सही हैं तो बाल भी लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। गीले बालों में जोर जोर से कंघी न करें। देखो, बाल गीले होने पर उनकी जड़ें और बालों की बाहरी परत यानी क्यूटिकल सामान्य से ज्यादा नाजुक होती है। ऐसे में अगर आप जोर जोर से कंघी करते हैं तो बाल आसानी से टूट सकते हैं, खिंच सकते हैं और हेयर फॉल बढ़ सकता है। कई बार इससे दो मुंहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए बालों को पहले हल्का सूखने दें, फिर चौड़े दांत वाली कंघी यानी व्हाइट टूथ कोम्ब से धीरे धीरे सुलझाएं।
याद रखिए, गीले बालों पर की गई एक छोटी सी गलती महीनों की हेयर केयर को खराब कर सकती है। ऐसे में बालों की मजबूती सिर्फ अच्छे तेल या शैम्पू से नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से संभालने से भी आती है। इसलिए गीले बालों के साथ कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। बाल धोने के बाद उन्हें लंबे समय तक गीला न रखें। देखो, बाल धोने के बाद उन्हें लंबे समय तक गीला छोड़ना भी सही आदत नहीं मानी जाती, क्योंकि जब बाल लंबे समय तक गीले रहते हैं तो वे ज्यादा नाजुक बने रहते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। साथ ही अगर स्कैल्प देर तक नम रहे तो कुछ लोगों में खुजली, डैंड्रफ या फंगल संक्रमण जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बाल धोने के बाद उन्हें तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं और प्राकृतिक रूप से सूखने दें। याद रखिए, सिर्फ बाल धोना ही काफी नहीं होता, उन्हें सही तरीके से सुखाना भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप स्वस्थ और मजबूत बाल चाहते हैं तो बालों को घंटों तक गीला छोड़ने की आदत आज ही छोड़ दीजिए। और छोटी सी सावधानी लंबे समय तक बालों की खूबसूरती बनाए रख सकती है। बहुत जोर से रगड़कर सुखाना भी नुकसानदायक हो सकता है। देखो, बाल धोने के बाद तौलिए से उन्हें बहुत जोर जोर से रगड़कर सुखाना भी नुकसानदायक हो सकता है। उस समय बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए तेज रगड़ने से बाल टूट सकते हैं, उलझ सकते हैं और उनकी बाहरी परत क्यूटिकल को नुकसान पहुंच सकता है। इससे बाल रूखे, बेजान और दो मुंहे स्प्लिट एंड्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा तौलिए से बालों को हल्के हाथों से दबाकर पैट ड्राई सुखाएं, रगड़े नहीं। याद रखिए, कई बार महंगे शैम्पू नहीं बल्कि तौलिए से की गई एक छोटी सी गलती आपके बालों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। बालों के साथ जितनी नरमी से पेश आएंगे उतनी ही उनकी चमक, मजबूती और खूबसूरती लंबे समय तक बनी रहेगी। इसलिए बालों को रगड़कर नहीं, प्यार से सुखाइए। पॉइंट नंबर 5, स्वच्छता भी धर्म का हिस्सा है। हमारे धर्म में शुद्धता और स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए शरीर और बालों की सफाई रखना भी अच्छी जीवन शैली का हिस्सा माना गया है। याद रखिए, अगर आपका परिवार किसी परंपरा को मानता है तो उसका सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन बालों की सफाई और स्वास्थ्य की अनदेखी करना भी सही नहीं है, क्योंकि धर्म हमें विवेक भी सिखाता है। दोस्तों, धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, स्वच्छता और श्रद्धा लाना है। इसलिए जहां आस्था हो वहां सम्मान रखें और जहां स्वास्थ्य की बात हो वहां सही जानकारी के साथ निर्णय लें। तो अगर आपको भी लगता है धर्म और सही ज्ञान दोनों साथ साथ चलने चाहिए तो कमेंट में लिखिए धर्म प्लस विवेक सही जीवन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, मानव मनोविज्ञान और जीवन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।